ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रद्धात्रय विभाग योगः। तो 17वां अध्याय में है, दूसरा दिन। अभी तक हम कितने श्लोक देख चुके हैं? 6। प्रश्न क्या था? अर्जुन पूछा कि हे भगवान, आपने कुछ समय पहले एक बात कही थी कि जो शास्त्र विधि को छोड़कर अपने मन के अनुसार, इच्छा अनुसार कर्म करने वालों को आसुरी संपत्ति वाले करके आपने कहा। मगर कई लोग ऐसे हैं कि श्रद्धा वाले होते हैं मगर शास्त्र ज्ञान उनके पास नहीं होते। तो क्या वे भी आसुरी लोग हैं क्या? यही प्रश्न था। तो भगवान का जवाब दिया है कि वे असुर लोक में तो आएंगे नहीं, क्योंकि श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धयान्विताः, तो श्रद्धा युक्त है। तो जो लोग शास्त्र विधि को जानबूझकर छोड़ देते हैं, वे लोग इस प्रश्न के अंतर्गत नहीं हैं। ठीक है, वो तो हमने कल देख लिया है कि इस प्रश्न के अंतर्गत वही लोग आएंगे जो लोग शास्त्र पर विश्वास रखते हैं मगर पढ़ा नहीं, मगर बड़ों का आचार को देखकर उसी आचार को जीवन में उतारने का प्रयास करते हुए श्रद्धा से देवादि पूजन करते हैं, वे लोग ही इस प्रश्न के अंतर्गत में हैं। तो भगवान जवाब दिया है, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। और श्रद्धा किससे उत्पन्न होती है? स्वभाव से। स्वभाव का मतलब क्या है? संस्कारों का मेल। तो मरण काल में जो अभिव्यक्ति होती है उससे अंतःकरण में संस्कार, वहाँ से स्वभाव निकलती है। और भगवान कहते हैं श्रद्धामयोऽयं पुरुषः। ये पुरुष कौन होते हैं? श्रद्धामयः। माने जैसे आपकी श्रद्धा वैसे आप वैसे ही है, माने श्रद्धा का दूसरा रूप ही आप है। अच्छा, अभी सात्विक लोग देवताओं का पूजन करते हैं
यक्ष रक्षासी लोग, राजस गुण वाले, रजोगुण वाले, राजस गुण प्रवृत्ति वाले यक्ष रक्षाओं की पूजा करते हैं। प्रेतान भूतगणांश्च अन्ये, माने तामसी लोग प्रेत और भूतगणों की पूजा करते हैं। और अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते, इनका तपस्या भी अशास्त्र विहितम, शास्त्र विहित नहीं होता, दंभ अहंकार से युक्त करते हैं और इनका बल काम राग जनित बल है। कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्राम चेतसः, और वे अपने शरीर को सुखा देते हैं और शरीर के अंदर बैठा हुआ मुझको भी परेशान करते हैं। वहाँ तक देखे हैं। अभी आहार से लेकर के 3 प्रकार के आहार, 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार के दान, 3 प्रकार के तपस्या, श्रद्धा से, श्रद्धा अनुरूप, ये सब अभी आगे भगवान कहेंगे। आहाराणां च रस्य स्निग्धादिवर्गत्रय रूपेण भिन्नानां यथाक्रमं सात्विक राजस तामस पुरुष प्रियत्व दर्शनम यह क्रियते। अभी दिखाएंगे, आगे भी दिखलाने वाले हैं कि आहाराणाम 3 प्रकार के आहार है। उस आहार में क्या है? रस्य स्निग्ध आदि, माने जो रस वाले हैं, स्निग्ध है इत्यादि आहार, माने सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। ते यथाक्रमम सात्विक राजस तामस पुरुष प्रियत्व दर्शनम। सो सात्विक आहार सात्विक पुरुष को अच्छा लगता है, राजसिक आहार राजसिक पुरुष को अच्छा लगता है, राजसी पुरुष को, तामसिक आहार तामसी पुरुष को अच्छा लगता है। ऐसा एक क्रम से, माने ये सात्विक आहार सात्विक पुरुष के लिए अच्छा लगता है। न तो सात्विक सत्वगुण पुरुष सात्विक आहार को पसंद करता है, रजोगुणी पुरुष राजसिक आहार को पसंद करता है, तमोगुणी तामसिक आहार को पसंद करता है। ऐसा दिखलाएंगे अभी क्रियते, अभी इसका विभाग करके बताएंगे। और रस्य स्निग्धादिषु आहार विशेषेषु आत्मनः प्रीति अतिरेकेण, देखो जिसको कि किसी को सात्विक आहार में ज़्यादा पसंद प्रीति है, किसी को रजोगुण आहार में प्रीति ज़्यादा है, किसी को तमोगुण आहार में प्रीति होते हैं। तो अपनी प्रीति के अनुसार आप अपनी प्रीति को देख करके अपना स्वभाव, अपना गुण को आप अनुमान लगाकर जान सकते हैं। आपको एक तरह का खाना ज़्यादा पसंद है, माने उस तरह का खाना, माने सात्विक आहार पसंद है तो आपके अंदर सत्वगुण है। रजोगुण आहार तो आप अपने आप के बारे में आप जान सकते हैं, क्योंकि किसमें आपकी प्रीति है पहले ही जानो, किस तरह के आहार में अपनी प्रीति है ये जानना है। ये तो सब लोग जानते हैं, मुझे खट्टा मीठा अच्छा पसंद है, तो अभी बताएंगे आहार विश्लेषण करके आगे। तो अभी कहते हैं रस्य स्निग्धादिषु आहार विशेषेषु आत्मनः, अपना प्रीति अतिरेकेण लिंगेन, यही सिंबल है, संकेत क्या है? आपकी प्रीति किस में है। अतिरेकेण सात्विकत्वम राजसत्वम तामसत्वम च बुद्ध्वा, अच्छा ये सात्विकत्व है या रजोगुण है, ये तमोगुणत्व है, आपके अपने गुण को पहचान कर क्या करना चाहिए? बुद्ध्वा रजस्तमोलिंगानाम आहाराणाम परिवर्जनार्थम। तो जिस आहार को रजोगुण बताया गया, जिस आहार को तमोगुण बताया गया, इस रजोगुण तमोगुण रूपी आहार को त्यागने के लिए, और सत्वलिंगानाम च उपादानार्थम, सत्वलिंग जो सात्विक आहार बताएंगे अभी, संकेत क्या है आगे बताएंगे। अभी सत्वगुण आहार के बारे में जानकर इस तरह के आहार को स्वीकार करना, और रजोगुण रूपी तमोगुण तामसिक आहार को त्यागना, तथा यज्ञादीनाम, इसी तरह यज्ञादि के बारे में भी, यज्ञ दान तपस्या इन सब के बारे में भी सत्वादि गुण भेदेन त्रिविध प्रतिपादनम यह राजसा तामसान् बुद्ध्वा कथं नु नाम परित्यजेत् सात्विकान् एव अनुतिष्ठेत् इति एवं अर्थम।
इसी तरह यज्ञ दान यज्ञ क्रियाओं में भी ये सत्व रजस तमोगुणों को जानकर राजस रजोगुण और तमोगुण माने संकेत रूप में, लेकिन राजसिक दान को त्यागना, तामसिक ध्यान को त्याग करके सत्व गुण को अपनाने का प्रयास जो करेंगे वही साधक का लक्षण है। तो ये सब आगे दिखाएंगे। क्यों दिखा रहे हैं रजोगुण और तमोगुण? क्योंकि त्यागने के लिए। सत्वगुण को अपनाने का प्रयास करो, तो अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने का प्रयास कीजिए। स्वभाव में परिवर्तन आपको ही लाना पड़ेगा। कैसे? गुरु वचनात्, गुरु का उपदेश सुनकर, शास्त्र का उपदेश सुनकर और भगवत भक्ति से। ये भक्ति का बल बढ़ाने के बाद तो भगवान धीरे 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 हमको बदलने का मौका, हमारे जो प्रयत्नों का फल भगवान देंगे। प्रयत्न का फल भी भगवान देने वाला है। तो ये प्रयास जारी रखना चाहिए, धीरे धीरे बदलने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है? तो अभी आहार के बारे में भगवान बताएंगे। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। भगवान कहते हैं आहारः तु अपि सर्वस्य भोक्तृः त्रिविधो भवति। भोजन करने वाले जो भी होते हैं सभी, उसमें भी 3 प्रकार के लोग होते हैं भोजन करने वाले। भोक्तृः त्रिविधो भवति। प्रियः भवति, प्रिय इष्टः, अपने इष्टानुसार, इष्टानुसार इष्ट के अनुसार, सॉरी इष्टानुसार अलग है, इष्ट के अनुसार अलग है। तो इष्ट के अनुसार वे 3 तरह के भोक्ता होते हैं। भोक्तृ माने भोक्ता, भोक्ताएं हैं। तथा तपः, इसी तरह यज्ञ में यज्ञ तथा तपः तथा दानम तेषाम आहारादीनां भेदमिव वक्ष्यमाणं शृणु। इसी तरह यज्ञ में, दान में, तप में भी 3 प्रकार के भेद है। ठीक है? 3 तरह प्रकार के। तो पहले आहारों में भेद मैंने जो बताने वाला हूँ उसका बारे में सुनो। सात्विक आहार क्या होता है, राजसिक आहार क्या होता है और तामसी आहार क्या होता है, और जिस आहार को आप पसंद करते हैं उसको देख करके पता लगना चाहिए कि आपका अपना स्वभाव क्या है। ठीक है? आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रिया। सात्विक लोगों का प्रिय आहार क्या है, अब ये बताएंगे। ठीक है? धीरे धीरे जाएंगे। आयुः च सत्वं च बलं च आरोग्यं च सुखं च प्रीतिश्च तासां विवर्धना आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः ते च रस्याः रसोपेताः स्निग्धाः स्नेहवन्तः स्थिराः चिरकालस्थायिनो देहे हृद्या हृदयप्रिया आहाराः सात्विकप्रियाः सात्विकस्य इष्टाः। हो गए बात, व्याख्यान। आयु, जब सब देखिए ये आयु सत्व सबको बढ़ाने वाला आहार है। क्या क्या, कौन सा क्या क्या चीज़ें हैं? आयु
बुद्धि और बल, आरोग्य, सुख, प्रीति विवर्धना, सुख विवर्धना, प्रीति विवर्धना, रस्याः रस वाले, स्निग्धाः स्थिराः, हृदयाः आहाराः सात्विक, ये सब सात्विक आहार है। ऐसा आहार सात्विक लोग पसंद करते हैं। वो एक एक करके जाना देखना है अभी हमको। आयु, सबसे पहला संकेत क्या है आहार का, सात्विक आहार का? आयु की वृद्धि होगी। ऐसा खाना खाने से आयु बढ़ेगा। कैसा बढ़ेगा? एक महात्माओं का व्याख्यान है। कई कई लोग महात्मा लोग होते हैं, अच्छे अच्छे व्याख्यान देते हैं। वे कहते हैं कि आयु का प्रमाण कैसे गिना जाए। आप सब जानते होंगे कि आयु का प्रमाण सांसों से गिना जाता है। आपके खाता में कुछ लाखें करोड़ें सांस बिकॉज भगवान ने डालकर भेजते हैं कि आप इतने बार सांस ले सकते हैं। दिन में 21,600 बार सांस लेते हैं प्रायः। हंस जो बोलते, हंस 21,600 बार दिन में प्रायः साधारण मनुष्य का सांस लेने की संख्या है। तो इस हिसाब से आपका आयु प्रमाण इससे गिना जाता है, सांस से। तो अभी जो भी खाना सांस की तेज बढ़ा दें, मन क्या होगा 21,600 के बजाय 22,000 हो जाए, 22,500 हो जाए। माने लंबा आयु प्रमाण हमारा जल्दी खत्म हो रहा है और हमारा आयु घट रहा है। कुछ आहार ऐसे हैं सांस को बढ़ा देता है। क्योंकि छोटा सांस लेना पड़ता है, जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। एक पूरक कुंभक रेचक बिना करे तो सहज प्राणायाम हो रहा है अंदर। और कोई 1 मिनट में धीरे धीरे लंबा सांस धीरे लेना होता है किसी को, और रोकने के बाद माने सहज रोकने के बाद सहज रूप से फिर बाहर निकलता, धीरे 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 निकलता है। उस व्यक्ति ज़्यादा समय, ज़्यादा उम्र जिएगा, ज़्यादा साल जिएगा। और हमारा व्यवहार ठीक नहीं है। ऐसा खान पान खाने से जैसा एक जो हमारा सांस बढ़ जाएगा, गति, सांस की गति बढ़ जाती है, वेग बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, अपना आयु का नुकसान होता है। आप कुछ कई बीमार लोगों को देखो, जल्दी जल्दी सांस लेना छोड़ना होता है। और कुछ विधि है सात्विक आहार लेने से और प्राणायाम करने से 1 मिनट में एक ही बार लेना और एक ही आवृत्त होता है। एक बार लेना पूरक, एक बार थोड़ा कुंभक, सहज कुंभक, बाद में धीरे 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 गति से वो छोड़ देता है हवा को, वायु को। तो ऐसा खाना खाना है, भगवान कहते हैं, जो आयु उम्र बढ़े, स्वस्थ रखे, आरोग्य हो। तो सत्वगुण, सात्विक आहार का प्रथम लक्षण क्या है? आयु प्रमाण, आयु बढ़े, बीमारियों से दूर आयु। दूसरा है सत्व, माने बुद्धि को बढ़ाने वाला आहार। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार ऐसे ऐसे कुछ सब्जियां हैं अपनी बुद्धि को बढ़ाती है, कुछ सब्जियां ऐसी हैं बुद्धि को मंद बना देते हैं। देखिए, तो हमारे बुद्धि बढ़े ऐसा सोचकर खाना खाना चाहिए।
कुछ कुछ सब्जियां हैं नहीं ठीक नहीं, कुछ कुछ आहार है ठीक नहीं है। तो बुद्धि को बढ़ाने वाले जो भी है आहार, ऐसा आहार को खाना चाहिए। अच्छा, इससे पहले एक मूल मंत्र मैं बता देता हूँ आपको साधकों के लिए। एक महात्मा जी के द्वारा मैंने सुनी कई साल पहले, बहुत साल पहले, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तब सुना। वे कहते थे आहार का 4 लक्षण होना चाहिए साधक के लिए। 4 लक्षण साधक के लिए बता दे। सात्विक आहार पहला लक्षण। दूसरा क्या है? मिताहार, मित भोजन करे। सात्विक है मगर सात्विक ही है इसलिए मुंह तक खा लिया, गले तक खा लिया। शुद्ध भोजन है, कुछ नहीं होता, पेट साफ रहेगा, कुछ नहीं, ऐसे कहने वाले को मैं कई लोगों को देखा मैंने जीवन में। स्वामी जी ये कुछ नहीं करेगा, नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा, जी मर्जी खा लीजिए, ऐसी बात नहीं। ये बिल्कुल नुकसान करेगा। मैं क्या आप में से है ऐसे लोग? मैंने सुना आप लोगों से ही। तो मैं अब इस बार बार क्या कहूँ, 17वां अध्याय पढ़ो, 16वां अध्याय पढ़ो, 13वां अध्याय पढ़ो। अब मैं क्या बोल, सुनते रहता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। कल से ज़्यादा खा लिया, बहुत खुश हो जाओ। बस अपने आप को बचा के रखना चाहिए। ये बात नहीं है सात्विक आहार माने जी दिल भर खाओ, दिन भर खाते रहो, नहीं। मिताहार। मिताहार का लक्षण क्या है बता दे। आधा पेट ही खाना है, खाना। अच्छा, एक पाव पानी से भरो और एक पाव हवा के लिए छोड़ दो। जैसे कि आप गीज़र चलाते हैं, गीज़र नहीं मिक्सी चलाते हैं घर पे, क्या पूरा भर के ठोक के घुमाने के प्रयास करते हैं कि हवा छोड़ते हैं अंदर? कम से कम हवा भी चाहिए, जगह भी चाहिए, तभी घूमेगा। एकदम दाल सब पीस भर के एक साथ करेंगे, पीस के कूट के ढक्कन लगा के मोटर ऑन करोगे, हिलेगा भी नहीं, अंदर हवा जाएगा बस। घूमेगा क्या? कुछ नहीं। जब मौका ही नहीं दिया आपने, ठोस के भर दिया। अब बेवकूफ़ी लोग हैं हम सब, एक्चुअली वास्तव में बेवकूफ़ी लोग हैं। तो मिताहार तो आधा ही खाओ। पेट में हमेशा थोड़ा हल्कापन का महसूस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा इतना खा लिया। और आपको सिद्धांत ही मुझे पसंद नहीं है, बोलते हैं भूख लगने के लिए सूप पियो, ज़्यादा खाने के बाद आइसक्रीम खाओ। भूख यदि नहीं है, सहज भूख नहीं है, तो भूख की सृष्टि क्यों करनी है? बस जितना भूख है उतना खा लो। नहीं, भूख बढ़ाने के लिए सूप और फिर भुक्तायास को मिटाने के लिए आइसक्रीम, यानी तो पान। तो मिताहार 4 लक्षण में मैंने बताने वाला था। कितने बताया 2 बताया। पहला क्या था? सात्विक आहार। दूसरा मिताहार। तीसरा है दैवार्पित आहार। भगवान को अर्पण किए बिना घर पे किसी को भी नहीं खिलाना चाहिए। ये एक विधि बनाओ, जो बनता है भगवान के पास एक थाली में रखाओ, भोग करो, उसी को प्रसाद के रूप में चाट लो, बाकी सबको प्रसाद दो। ये एक नियम बनना चाहिए घर पे। ये विधि है, शास्त्र विधान है। इसके बाद में स्वयं खाते समय भी भगवान को नमस्कार करके ब्रह्मार्पण कम से कम पढ़ के, श्लोक पढ़ के खाना है। अभी चांदोग्य में हमने देखा है कि 5 बार खाना चाहिए, प्राणाय स्वाहा अपाना स्वाहा करके। तो सभी को जाए ब्रह्मणे स्वाहा करके 5 बार थोड़ा मुंह में डाल के, एक प्रत्येक प्राण को संकल्प करते हुए, सभी एक प्राण को एक खाना दिलाते हुए, खिलाते हुए आप अपना खाना भोजन करके ऐसा उपयोग उपनिषद में आया है, चांदोग्य में हमने देखा है। सो तीसरा आहार पवित्र हो जाता है और भी सात्विक बन जाता है। कैसे?
भोग देने से, देवताओं के भोग देने से। दैवार्पित आहार 3 हो गए। और चौथा है न्यायार्जित आहार, माने बेईमानी करके धोखा की कमाई नहीं खाना है, सही मेहनत से धर्म मार्ग से कमाया गया खाना अन्न आप जब खाओगे, अन्न शुद्धि है, उस अन्न शुद्धि के कारण देह की शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, सबकी शुद्धि होगी। धर्म से कमाया गया खाना, इसलिए ब्राह्मण माने जो गुणतः ब्राह्मण, वृत्तितः ब्राह्मण जो करते हैं वे क्या है, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना और भिक्षा स्वीकार करना और भिक्षा देना, यही चाहिए है। भिक्षा से वे जीते थे। तो ये सात्विक आहार, मिताहार, दैवार्पित आहार और न्यायार्जित आहार, ये आहार का 4 लक्षण होता है। अभी सात्विक आहार का लक्षण क्या है? आयु। दूसरा क्या है? सत्व, माने बुद्धि बढ़े। तीसरा बलम, बलम माने शरीर के अंदर अधिक कार्य करने की सामर्थ्य, वो बल है। ऐसा नहीं कि 2-3 चक्कर काटा थक गए, बस 2 दिन गए, 1 घंटा बैठ गए थक गए, बस कुछ नहीं किया, एक सब्जी बनाई थक के सो गई 2 घंटे। वे नाजुक लोग, और नाजुक को भी तारीफ भी करते हैं लोग, मैं नाजुक हूँ, ज़्यादा समय किचन के अंदर रह नहीं सकती हूँ, आग लगती है, कोई बल नहीं है। इसने थोड़ा घूम के आया तो फिर सनस्ट्रोक लग गया, आधा घंटे बाहर गया तो सनस्ट्रोक हो गया, आगे बताएंगे अभी। तो ये ना शरीर के अंदर अधिक कार्य करने की सामर्थ्य, बल चाहिए, बल। तो उसके लिए प्रयत्न करना, साधा ऐसे खाना खाए तो बल बढ़े, बलम। फिर नेक्स्ट क्या है? आरोग्यम। आरोग्य माने रोग न होना ही है शरीर में, माने रोग न होने की स्थिति शरीर की, उसको कहते हैं आरोग्य। रोग होना, फिर इलाज किया, ठीक हो गया, ऐसी बात नहीं, रोग ही नहीं आने दे, वो कहते, उसको कहते हैं आरोग्य। आरोग्य माने बस दवाई खा रही है, चल रही है गाड़ी चल रही है, वो आरोग्य नहीं है, निरोगता नहीं है। आरोग्य माने निरोगता नहीं है, माने फिर रोग नहीं शरीर के अंदर रोग आने का संभावना ही नहीं है, वो है आरोग्य। हमारा क्या स्थिति देखिए, मैं भी बता रहा था कि कुछ क्षण के लिए बाहर गया, गर्मी लग गई, सर्दी लग गई, 2-3 बकेट पानी उठाया तो फिर थक गए, बैक पेन आ गया, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, आरोग्य नहीं है ठीक से। बस तैयार हो जाते हैं सुबह शाम, बिना नहाए भी। अलग अलग प्रकार के डिओड्रेंट्स है, वो स्प्रे कर लो, तैयार हो जाओ सुबह शाम ठीक ठाक दिखने के लिए। के शरीर के अंदर क्या है? सब रोग ही रोग है। अब आपने आपको धोखा दे रहे हैं, बस अपने आप को धोखा देने की बात है ये। तो आरोग्यम। फिर सुख प्रीति विवर्धनम। देखिए सुख विवर्धनम मैंने खाकर, सुख खाने के बाद सुख बढ़े, ऐसा खाना खाए, आज बढ़िया सा खाना मिला, बहुत मजा आया, तृप्ति मिले और सुख बढ़े, आनंद मिले। आज का भोजन कैसा रहा? बस ऐसा ही है, खास कुछ नहीं है। स्वामी जी रोज खास थोड़ी होती है, होना है खास माने अलग अलग तरह के नहीं, वही रोटी दाल चावल जो भी खाएंगे खा रहे हैं, मगर एक तरह का आनंद मिलता है। आनंद मैं आपको एक बता दूं, उदाहरण देता हूँ। जब आप पहाड़ों में जाते हैं, वहाँ के सब्जी खाते हैं,
आपको कैसे आनंद मिलता है बताओ? एक अलग सा एक भाव होता है अंदर की, आज मैंने अच्छी सब्जी खाई, लौकी या जो भी आप दे दो, कद्दू पहाड़ में जो मिलता है एकदम मीठा सा, एकदम बढ़िया सा, ऐसी रुचि नोएडा में मिलेगा ही नहीं। जब ऐसा खाना खाने के बाद जो तृप्ति मिले वो तो सुख प्रवर्धनम। कुछ भी कहो, आप दही चावल खा के देखो, पेट में ठंडा, आनंद, मंगल, एक तरह का जो सुख शांति का अनुभव होता है। तो सुख विवर्धना, प्रीति विवर्धना, प्रीति विवर्धना माने देखिए ऐसा भोजन, ये समझना मुश्किल है। प्रीति विवर्धना माने आपको, फिर आप मैं सुना देता हूँ, आप मानो या ना मानो, जो सात्विक आहार खाने के बाद आपके कारण लोगों में प्रीति बढ़ती है। कैसे बढ़ेगी? माने खाने के बाद आप जो व्यवहार करते हैं उस व्यवहार के द्वारा लोगों की प्रीति बढ़ती है। माने आपका व्यवहार इतना सरल प्रेम व्यवहार होगा, क्योंकि सात्विक आहार के कारण अपने में प्रीति, सुख विवर्धन, दूसरों में भी आपके प्रति प्रीति का अनुभव भी करते हैं। ये बात आपको शास्त्र की बात है, ये स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके व्यवहार से सबको आकर्षित कर सकते हैं। वचन आप बोलते हैं, हाँ जी, जो वचन आप बोलते हैं वो प्रीति है। वचन ही नहीं, सारा व्यवहार में कहते हैं। इसे बोलचाल में वचन नहीं आया ना, बोल भी आ गए, चाल भी आ गए। तो प्रीति विवर्धना और रस्याः, रसयुक्त, जो रस से भरे। देखिए खाना रसयुक्त यही नहीं है, यदि नहीं है वो पचता नहीं। इसलिए रस से पहले खाना को सिंचित करना है, सिंचित ने डुबाना है रस में, इसलिए मुंह में जब ज़्यादा समय चबाना है। और खाना पचने का कार्यक्रम आरंभ होता है मुंह में ही, पेट में नहीं, वहीं से शुरू होता है। तो जो आदमी चबा के खाते हैं, कम खाते हैं, क्योंकि जल्दी पेट भरता है। मैं कई लोगों को देखा है, रोटी का सब्जी मिलाया, मुंह में डाला, गल लिया। डबाडब टपाटप टपाटप खा लिया, चबाते नहीं। सो जो चबा के खाते हैं ना, वो रस मिलता है। पहले रसयुक्त फुद है, रस्याः, और मुंह में जो सलेवा होती है उससे भी मिलेगा। लाला जल बोलते हैं संस्कृत में या तेलुगु में। तो रस्याः और स्निग्धाः, स्नेहवन्तः, माने शरीर के साथ अंदर खाने के बाद शरीर भी स्नेह बने, माने टोकना नहीं तो उसको ना इनकार नहीं करना चाहिए खाना को। पेट में खाने के बाद, डालने के बाद कोई भी शरीर पेट इनकार नहीं करना है, स्वागत करना है ऐसे खाना को। इनकार करना माने गैस बढ़ना, एसिडिटी बढ़ना, वॉमिटिंग्स आना, बुखार बढ़ना, शरीर में दर्द बढ़ना। इसका मतलब क्या है? ये सब संकेत है, शरीर का संकेत कि मुझे तुम जो खाना आज डाला पेट में वो ठीक नहीं है, मैं इसका विरोध कर रहा हूं। तो स्नेहवन्तः, स्निग्धाः, स्थिराः, चिरकालस्थायिनो देहे, कम से कम 4-5 घंटे रहे खाना, भूख नहीं लगेगी।
भरपेट का महसूस ऐसी बात नहीं, मगर आपको भूख नहीं लगती है, एनर्जी शक्ति के रूप में उपलब्ध है। हृदय प्रिया, आहार को देखने से ही प्रिय लगना चाहिए। कोई एक महात्मा कहता है इस मामले में पाश्चात्य लोग बड़े आगे चले गए, बहुत दूर, क्योंकि वो खाना दिखने के लिए, दिखाने के लिए अच्छा सजावटी करके खाना आपके सामने रखते हैं। देखने में ऐसा लगना चाहिए कि ये खाना बहुत बढ़िया है, अच्छा है। खाने का मन होना चाहिए, मन देखते ही मुंह से पानी होना चाहिए। हृदय प्रियाः आहाराः सात्विक प्रियाः सात्विकस्य इष्टाः, ये सभी ऐसा आहार सात्विक लोगों के लिए प्रिय है। माने इसको देख करके पता लगता है इनमें सात्विक श्रद्धा है आहार के प्रति। ठीक है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, हम सब दूसरे कैटेगरी में आएंगे, रजोगुणी, चटपटा टाइप, है ना। कट्वा कट्वा कट्वम ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्ठा दुःख शोकामय प्रदाः कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्ठा दुःख शोकामय प्रदाः कट्व अम्ल लवण उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहाराः राजसस्य इष्टाः दुःख शोकामय प्रदाः। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। स्वामी जी, हाँ, शरीर के लिए आंवला भी जरूरी है, तीखा भी थोड़ा जरूरी है, अच्छा, और कटु आहार भी, कड़वा भी चाहिए, है ना। बिल्कुल ऐसे खाना यदि राजस में आ गया तो कैसा चलेगा बात। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण श्लोक में अति शब्द का प्रयोग किया। अति कटु, अति आम्ल, अति लवण, अति तीक्ष्ण, अति रूक्ष, अति उष्ण, अति विदाहिनः। भगवान आचार्य शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं अति शब्द सर्वत्र लागू है इस श्लोक में, क्योंकि अति उष्ण के पहले ही अति शब्द का आया, तो केवल अति उष्ण माने केवल अति उष्ण ना ना ना, अति सर्वत्र लागू है। अति कटु, अति अम्ल, अति लवण, अति तीक्ष्ण, अति रूक्ष, अति विदाहिनः इति। कटुः अम्लः लवणः अति उष्ण अति शब्दः कट्वादिषु सर्वत्र योज्यः अति कटुः अति तीक्ष्ण इति। एवं कट्वाम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारः राजसस्य इष्टाः दुःख शोकामय प्रदाः दुःखं च शोकं च आमयं च प्रयच्छति इति दुःख शोकामय प्रदाः। अभी देखिए, अत्यंत कटु बड़े कड़वे, अति शब्द, ठीक, थोड़ा सात्विक आहारी लोग भी कड़वे कड़वे खाना है कभी कभी, जैसे करेला है, खाना चाहिए तो स्वास्थ्य के लिए ठीक है। नमकीन भी चाहिए, खट्टे भी चाहिए, थोड़ा गर्म भी चाहिए, थोड़ा मिर्ची भी लगनी चाहिए थोड़ी सी। सात्विक आहार में ये सब ठीक है, माने अति जोड़ दिया तो राजस आहार हो गया। जितना आवश्यक है उतना खाना सात्विक आहार के अंतर्गत ही आ गया है। अब जितना आवश्यक है, अब अपने आप को धोखा मत देना
शरीर की आवश्यकता जितना है उतना देना है, मन की आवश्यकता के बारे में नहीं कह रहा हूँ। स्वामी जी मेरा मन सोच बताते हैं कि और नमकीन खाओ, और नमकीन खाओ, और नमकीन खाओ। आपने तो कह दी प्रवचन में आवश्यकता के बराबर खाओ, सात्विक में आ गया। बस मेरी आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है या शरीर की आवश्यकता है? वैसे तो आपको आप ढूंढ ले 0.0 माइक्रोग्राम्स कुछ सॉल्ट जरूरी होती है बॉडी के लिए दिन में। सोडियम क्लोराइड के रूप में 0.36 ग्राम या कुछ होता है, 3.2 ग्राम मैंने पढ़ा सोडियम क्लोराइड के रूप में। उसमें सॉल्ट भी है, क्लोराइड भी है। 3.6 ग्राम दिन में। अब बताओ आप कितने ग्राम खाते हैं, बताओ नमक? वैज्ञानिक दृष्टि से भी जितना आवश्यक है उससे 100 गुण खाते होंगे, पता नहीं कितने गुण खाएंगे आप। बात समझ आ गए? कटु, अत्यंत कड़वे और खट्टे, अम्ल, नमकीन। नमक बहुत नुकसान करता है शरीर को, आवश्यक से ज़्यादा बहुत नुकसान आप जानते हैं। एक ऐसी सिद्धांत है कि हमारे शास्त्र के अनुसार नमक, शास्त्रों के अनुसार, आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार एक्स्ट्रा नमक डालने कोई ज़रूरी नहीं है। सहज का उसी में जितना आपको नमकीन चाहिए, नमकीन पदार्थ उसमें मिल जाता है आपको। एक सिद्धांत भी है कि केवल मनुष्य ही पका के खाने का आरंभ किया खाना। जंतु जानवर पकाते नहीं, कच्चा खाते हैं। तो करके एक सिद्धांती लोग, कुछ लोग हैं वे कच्चे ही खाते हैं। और अभी आप इतना एक्सपेरिमेंट मत करो कच्चे खा के। पहले दांत ठीक नहीं है, पेट ठीक नहीं है, उसके ऊपर कच्चे खाने लगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। और दूषण करेंगे। किसका दूषण? पहला मेरा, दूसरा भगवान का। तो ऐसा मत करो। मगर ये सिद्धांत है, बचपन से ऐसा आपका अभ्यास किया तो ठीक है। तो नमकीन गरम गरम, एकदम गरम वाला, अति गर्म, अति नमकीन, एकदम गर्मा गर्म हाथ में पकड़ नहीं सकते आप, मुंह में भी जल रहा है, मुंह में डाल देंगे पूरा, हाँ पता नहीं क्या हो रहा है मुंह में। मजा आ रहा है। गरम पकौड़ा 5 मिनट रोक के खाओ। नहीं जल्दी निकालो, कलाई से निकाल के दे दो। खाना देखो जो आतुरता जो है ना दिखा देते हैं हम, दिखाते हैं खाने में। घर में सबका महसूस अनुभव है कि नहीं? बड़े आतुर होते हैं खाने में। गर्म, तीखे, तीक्ष्ण माने तीखे, तीखे माने तीखा खाना माने तीखा, ज़्यादा मिर्ची। और मिर्ची मैं नाम नहीं लूँगा, यहाँ के नहीं है, मिशन के ही है। वो उनको हमेशा आश्रम में रहते हैं, मगर अपने लिए रोज कम से कम 50 ग्राम से 100 ग्राम हरी मिर्ची खाते हैं। और अपने डाइनिंग हॉल में अपने साथ वो मिर्ची लेके आते हैं। बोलते हैं मेरे लिए विटामिन है, उनके लिए कुछ नहीं होता, वो ठीक ठाक है। नहीं खाए तो प्रॉब्लम है उनको, एक बड़े शरीर की स्थिति ऐसा हो गया उनका। मगर एक और एसिडिटी हो रही है, पेट में घुमाव हो रहा है, फिर भी खाने लगे, गैस भी बढ़ रहा है। अति गर्म, अति ठीक, अति रूख, ड्राई, सूखा एकदम, और जलाने वाला, मुंह में रखते ही जलता है, पेट में जलेगा, ऐसे आहार, ये सब राजस लोगों के लिए इष्ट है। और दुख शोकम आमयम प्रयच्छन्ति, दुख प्रदान है, दुख देने वाले आहार है, शोक देने वाला आहार है, और आमयम माने बीमारियां,
बीमारियां प्रदान करने वाले आहार हैं। राजस आहार 3 आपको देते हैं। क्या क्या है? दुख, शोक और आमयम। आमयम माने बीमारियां। ऐसे खाना खाने से सारे प्रॉब्लम से प्रॉब्लम। सात्विक आहार खाने से सब कुछ ठीक ठाक है। सात्विक में भी और भी सात्विक करते जाओगे और भी मजा आएगा आपको। मगर मन है ना, मन मांगता है। यदि बता रहा हूं आपको, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हर घर में, मेरी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान की कृपा से मैं उससे बाहर आ गया हूँ, मगर हर घर में खाने के बारे में इतना चिंतन होता है, इतना डिस्कशंस चलता है, इतना सोच विचार करना पड़ता है। और खास बात यह है कि याद रखते हैं कि कितना आइटम्स है। मुझे याद भी नहीं होता है। कई लोग मुझसे आपको क्या पसंद है, मुझे पता नहीं। सच कह रहा हूं, मुझे पता नहीं। चलो आपके पसंद वाले का मैं बोला ये मत, ये सब्जी मत जोड़ना, मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे को ये चाहिए, नमक नहीं चाहिए, मिर्ची नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, उबला हुआ दे दो, बस ये सब्जी मत डालना, बस ये खा, बस और कुछ नहीं, पानी पिलाओ। मन में लगा तो पीने के लिए मट्ठा पीऊंगा, छाछ, तो हैरान हो जाएंगे। बुलाना क्यों आपको? तो किसने कहा बुलाने के लिए? जैसे जीन्स के अंदर जो बीमारियां हैं या न तो पारिवारिक कर्म के आया है, वो आएगा ही आएगा। आप सात्विक आहार खाओ, राजसिक आहार, तो वो तो होता है, वो तो छोड़ दो। उसको भी आप पार कर सकते हैं तपस्या के द्वारा, धीरे धीरे नियम में नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये है दुख शोक आमय प्रदाह। आंखों से पानी निकल रहा है, कान से धुआं निकल रहा है, फिर भी खा रहा है, फिर बोलते मजा आ रहा है। बाद में एसिडिटी गोली खानी पड़ती है। ये क्या चक्कर है? इतना जरूरी है क्या? ये खाना जीवन का बड़ा एक हमारा एक हिस्सा बन गया, बड़ा हिस्सा है जीवन का। हाँ, अच्छा लगे सबका एक ही टाइप बना दो, उबलाओ, चौंक लगाओ, खिला दो, बस हो गए? नहीं, एक तरह की सब्जियां, तरह की दाल, तरह के ये है, इसका प्रोसीजर अलग है, इसका बनाने का तरीका अलग है, और कब बनाना है, कितने घंटे पे बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे करना है। सिंपल उबाल दो, खा लो, एक ही टाइप का है। नहीं, इसमें ऊपर ये डालो, वो डालो। आप टीवी में देख रहे होंगे कितने होता है, सब काट, आपको दिखेगा 15 मिनट में बन गया, मगर वो सारा काट के 20-25 आइटम काट के रखेगा पहला। मैं सोचता हूँ कि इतना क्षमता कहाँ से आ गई, एक को लेकर के काट के रखना पता। पेशेंस जरूरी है। आपकी इच्छा है खाने, इसलिए करतल भिक्षा। उत्तरकाशी में साधु लोग जैसे खाते हैं, देखिए भगवान तपोवन महाराज जी खाते थे, दाल रोटी किसी ने आके दे के दे दिया, 2 रोटी और दाल में डुबा दिया, बस खा लिया, हो गया, बस चिंता खत्म। बड़े चिंतित है हम सब। सो ये आहार डेंजरस है। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत्
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनम। ऐसा भोजन तामसी प्रिय है। कैसा प्रिय? देखिए, यातयामम। देखिए, यातयामम का मतलब है, भगवान भाष्यकार ने इनका व्याख्यान किया, मंद पक्वम, आधा पका हुआ खाना। अभी आपको याद आ गए क्या क्या खाते हैं आधा पक्का के आप? हाफ बॉइल स्वामी जी, हाफ बॉइल। पूरा पकाते नहीं, क्योंकि थोड़ा उसमें कच्चापन रहना है। आपका अपना सिद्धांत लगा देते हैं, मगर भाष्यकार कहते हैं यातयामम। यातयामम का अर्थ कई लोग बताते हैं कि बासी खाना। एक याम माने 3-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। 6 घंटे के बाद जो रह गया खाना, एक रात रह गया खाना, उस खाने को कुछ लोग बताते हैं यातयामम। मगर भगवान ऐसा भाष्य नहीं दिया, क्योंकि उस अर्थ वाले खाना पर्युषितम के अंदर आ गया है। तो यातयामम का भगवान आचार्य जी ने व्याख्यान किया, आधा पका हुआ खाना। यातयामम मंद पक्वम निर्वीर्यस्य गतरसेन उक्तत्वात्। क्योंकि यातयामम मंद पक्वम निर्वीर्यस्य, तो सारहीन भोजन, निर्वीर्य जिसमें सार नहीं है, ऐसा भोजन को गतरसेन, इस शब्द से इसका अर्थ आ गया। तो यातयाम माने गतरस नहीं है, तो मंदपक्व ही है। इसीलिए वो अर्थ यहाँ पे बदल गतरसेन आ गया है। इसीलिए यातयामम का मतलब है मंदपक्व। भगवान भाष्यकार ने इसका अर्थ दिया है मंदपक्वम निर्वीर्यस्य गतरसेन उक्तत्वात्। क्योंकि नहीं यातयाम माने निर्वीर्य है, रसहीन वाला है। नहीं, रसहीन वाला गतरस के शब्द के अंदर आ गया, इसके अंतर्गत में वो अर्थ आ गया है। तो इसलिए यातयामम का अर्थ यहाँ पे क्या लेना चाहिए? मंदपक्वम। अरे आप कुछ ऐसे है, आधा पकने से पेट में दर्द भी होता है। देखिए, पेट में ज़्यादा भार नहीं देना चाहिए काम में। हल्का सा जल्दी से जल्दी, माने हल्का खाना माने आसानी से जो पच जाए, वो आराम से आप खा सकते हैं। मंदपक्वम निर्वीर्य से गतरसेन उक्तत्वात्। गतरसम रसवियुक्तम, जिसमें रस नहीं है, सूखा जो ही है। पूति दुर्गंधम, मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी आ जाती है। फ्रिज में रखा हुआ खाना, उसके ऊपर बहुत बदबू भी आ रहा है, उसमें कुछ और कुछ करके बोल दो, वाह, बदबू ही स्पेशल फ्लेवर बन गया आपको। उसमें और कुछ गार्निशिंग के लिए कुछ डाल के खिला देते हैं लोगों को। होटल वाले ऐसे ही करते हैं। आप नहीं जानते हैं, लगता है आपको फ्रेश खाना है, और फ्रिज में रखो, भर के रखो, और माइक्रोवेव में गर्म कर दो, खा लो। क्यों भाई? कुछ देशों में, प्रांतों में ये जरूरी है तो उनको करने दो। इस देश में क्या जरूरी है? अब देखिए, जीवन में आराम से खाना बनाकर खाने के लिए भी आपको टाइम नहीं है, तो जीवन किस लिए जी रहे हैं? माने खाने के लिए जी रहे, ऐसी बात नहीं। काम के पीछे पड़े रहो, काम करो, और चलो आराम से कम खाओ, शरीर की पुष्टि बढ़ावे, लंबी आयु से जिए। नहीं, टाइम नहीं है खाने के लिए। ऐसे इस तरह का खाना खाओ, सैंडविच खा ली, ब्रेड बर्गर खा लिया,
ऐसा ऐसा वेजिटेबल बर्गर खा लिया या नॉन वेज बर्गर खा लिया, जो भी है आपके जो संस्कार के अनुसार, ये कुछ खा लिया वो कुछ खा लिया, जल्दी बोलते फास्ट फूड खा लिया। फास्ट फूड किस लिए भाई? क्योंकि काम बहुत है इसलिए फास्ट फूड करते हैं। फास्ट वर्क भी करते हैं, फास्ट फूड भी करते हैं, दोनों मिला के फास्ट डेथ हो जाएगा। डैशिंग टुवर्ड्स व्हाट? डेथ ओनली। क्योंकि अब भोजन खाना बड़ा यज्ञ है। इस शरीर में सारे देवताएं हैं, उनकी पुष्टि भी होनी चाहिए, उनका आशीर्वाद हमें चाहिए। सबको विश्राम से आश्राम से बैठकर खाना खाना, फिर काम में लगे रहो। नहीं, दुर्गंधम पर्युषितम च पक्वम सद रात्रि अंतरितम। देखिए, रात का पकाया फ्रिज में रखा, फ्रिज में नहीं बताया आचार्य जी ने, अगला दिन खाते हैं। अब देखिए, आलसी के कारण आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मानते नहीं। अत्यंत जरूरी है, कुछ कर नहीं अब जरूरी भी देखिए, जरूरी मैंने आप सब लोग ऐसे नोट कर रहे हैं, मैंने बोलो जस्टिफिकेशन के लिए, समर्थन के लिए एक मौका मिल गया, आत्मसमर्थन के लिए। नहीं, मत समर्थन मत करना। विपत्कर परिस्थितियों में आपद धर्म बोलते हैं, आपद धर्म। ठीक है। पक्वम सद रात्रियंतरितम च यद उच्छिष्टम अपि, माने भुक्त शिष्टम। खाना खा लिया प्लेट में, सबका ऐसे 4-5 लोग खा रहे, सब्जी छोड़ दी, सारे सब्जियों को मिला दिया, एक बर्तन में डाला, फ्रिज में रखा, अगले दिन खाएंगे। ना तो एक ही आदमी का खाना रह गया, किसी जानवर को दे सकते हैं और किसी को दे दो, खत्म कर लो। नहीं, फ्रिज में रखा है, मैं फ्रिज में रखता हूँ, कल खिलाता हूँ। यही आइसक्रीम बच्चा आधा खाया, आधा रख दिए फ्रिज में, भाई और किसी को खिला दो, जानवर खिला दो, यानी तो छोड़ दो। नहीं तो आप खा लो, बच्चा ही है, आप तो खा लो। नहीं, उच्छिष्ट भोजनम, उच्छिष्टम तो खा नहीं सकते एक्चुअली वास्तव में, किसी का उच्छिष्टम भुक्तशिष्टम अपि अमेध्यम अयज्ञार्हम भोजनम। जो यज्ञ के लिए जो लागू नहीं हो सकता, जो योग्य नहीं है यज्ञ के लिए, ऐसा भोजन। यज्ञ के लिए कुछ कुछ भोजन ही लागू है। निवेदन के लिए, पूजन में जो यज्ञ है, देवता का अर्चन होता है, जो लागू है वो फूड है मेध्यम। ये तो अमेध्यम अयज्ञार्हम भोजनम ईदृशम भोजनम तामस प्रियम। ये तामस लोगों का अत्यंत प्रिय भोजन है ये। ठीक है। अथ इदानीम यज्ञ त्रिविध उच्यते। अब 3 तरह का भोजन हो गया, आहार। अभी 3 तरह के यज्ञ बताएंगे। यज्ञ अफलाकांक्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अफलाकांक्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अफलाकांक्षिभिर्हि, अफलाकांक्षिभिः माने जो यज्ञ, जिस यज्ञ के बारे में अफलार्थिभिः, जिसकी फलेच्छा आपके नहीं है, आप में फलेच्छा नहीं है, फलकांक्षी नहीं है। आप यज्ञ करो करो, बड़े बड़े यज्ञ करो, नो इसलिए मैंने किया, मेरे पिताजी के लिए, पितरों के लिए, मेरे मरने के बाद मेरे लिए स्वर्ग में, मेरे बच्चों के भी लिए, इनके लिए भी, उनके लिए यज्ञ किया। हाँ, नहीं, कोई फला नहीं है, फलाकांक्षी नहीं है। और यज्ञ विधिदृष्ट, जो यज्ञ जिसमें यज्ञकर्ता को फलेच्छुक नहीं है, यज्ञकर्ता
दूसरी बात क्या है? विधि दृष्टः शास्त्र चोदना दृष्टः, शास्त्र के विधि विधान के अनुसार किया गया यज्ञ। माने इनकी दृष्टि विधि विधान शास्त्र क्या कहते हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आता है कभी कभी कुछ चीज़ों में। कभी कभी गुस्सा इसलिए आता है कि भैया ये तो विधान है, आप क्या जवाब क्या बोलते हैं, इसका कारण क्या बताते हैं आप? नहीं, ये तो ये ऐसा हो जाएगा, सुंदर नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, वो नहीं दिखेगा। सुंदरता के लिए यज्ञ नहीं करना है। ऐसा करने से सुंदरता चली जाएगी ना, तो इसका ऐसा हो जाएगा। ऐसा पानी से नहीं नहाना, नहीं भगवान को पानी नीचे गिर जाएगा। पागल है क्या? तो गिरेगा ही पानी फिर नीचे। इसीलिए भगवान कहते हैं शास्त्र चोदनम, शास्त्र चोदना दृष्टः। हर चीज में एक विधान होता है, उसमें अपने सुविधा के अनुसार विधान को त्याग देते हैं आप कैसे कर सकते हैं? मेरी सुविधा के कारण चलो ठीक है, मैं कल से 6:30 बजे के बजाय 7:30 बजे आऊंगा। यज्ञ, ये भी यज्ञ है ना? क्यों? विधि के अनुसार नहीं। एक विधि विधान गुरुदेव ने स्थापित किया है। क्या सा विधान? 6:30 बजे से 8 बजे या 6 बजे से 7:30 बजे को भी है। एक मुहूर्त, एक घोषणा करो, उस पे अंदर कोशिश करो, समय पे सब शुरू करना है, समय पे एंड करना है। एक नियम है। मैं 1 घंटा लेट आऊँगा मेरी अपनी सुविधा के कारण। कई बार आचार्यों को ये भी होता है कि समय पर पहुंचना कठिनता आ जाती है उनको, कुछ कोई जो भी काम में, या कुछ कारण और अन्य कारण। कहीं यज्ञ करने बाहर गया हूँ, यहाँ से ट्रैफिक के जाम के कारण लेट हो सकता है, इसलिए जल्दी से जल्दी जाके वहाँ पे आधा घंटा पहले ही बैठ जाते हैं। वहाँ जाके आधा घंटे प्रतीक्षा करना भी ये बड़ी तपस्या है। करेंगे क्या? गाड़ी बैठ के बैठे रहो। और गाड़ी के बैठकर ये आचार्य लोग यज्ञ के मंडप में नहीं प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुविधा यदि नहीं होती बैठने का, तो फिर गाड़ी में बैठते हैं। कहीं नीचे नज़दीक उसी गली में छुपा के पेड़ के नीचे गाड़ी रुकवा के बैठ जाते हैं। क्यों भाई? हमारे गुरुदेव ने ये नियम दिया है, समय पर जाना है, समय लेट नहीं जाना, इसलिए यज्ञ है। बाहर के बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं, बड़े बड़े माने उम्र में बड़े लोग, साधक लोग, सब लोग आ रहे हैं। गौरव करना चाहिए, इतने लोग आ रहे हैं। समय पर जाना है, जाने की व्यवस्था में हमको जल्दी पहुंचना है। और जल्दी कभी कभी ऐसा मैं भी करता हूं, जल्दी पहुंच जाने से वहाँ पे कार्यकर्ताओं को थोड़ा बड़ा क्लेश होता है कि स्वामी जल्दी पहुंच गए, एक तो बिठाना है, उनसे फिर बैठ के बात करनी है। उससे उनकी क्लेशाओं को दूर करने के लिए ही हम नहीं जाते हैं अंदर। तो क्या ये सब यज्ञ आप समझते हैं कि स्वामी जी बनना आसान है, कपड़ा पहनो, लेक्चर देते रहो समय पे जाके? भाई ये सब मुश्किलें हैं इसमें। इस विधान को अपना कर चलाना इतना आसान नहीं है। कोई भी यज्ञ हो आप ले लो, कोई भी यज्ञ ले लो, ठीक है। तो अफलार्थ भी यज्ञों विधि दृष्टः। पहला है फला का परेच्छुक नहीं है। दूसरा क्या है? शास्त्र विधि के अनुसार जो करते हैं, इज्जते और निर्वर्त्यते यष्टव्यम एव इति यज्ञ स्वरूप निर्वर्तनम एव कार्यम इति। और क्यों करते हैं? बस यज्ञ करना ही करना है। क्यों करना है? कुछ बात मत करो, ये करना ही है। क्यों करना है? इसके कोई फलेच्छुक नहीं है, फल के प्रति कांक्षा नहीं है। करना है तो करना है। देखिए, एक यज्ञ का संग सब हमारा आश्रम में कई यज्ञ होते हैं, औपचारिक रूप से जो यज्ञ होते हैं, कभी कभी रुद्र एक हवन होता है, ये होता है, वो होता है। कभी लोग आए बिना यज्ञ रुकता क्या? नहीं, आप कोई भी नहीं आए, ऋत्विक लोग हैं तो हो जाएगा यज्ञ।
क्यों? यज्ञ करना ही इसका अभिप्राय है, लोगों के लिए नहीं है। लोग आए बिए बैठे उनको दिखाने के लिए कर रहे हैं, नहीं। कर्तव्यमेव, ये मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य रूप से यज्ञ करो। कितने लोग आके सुन रहे हैं, यह अभिप्राय नहीं होता है। कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है यज्ञ करने का, तो करो। और यज्ञ स्वरूप निर्वर्तनम एव कार्यमिति मनस्समाधाया, मन में ऐसा मन को समाधान करके न अनेन पुरुषार्थो मम कर्तव्येति एवं निश्चित्य, मेरा दूसरा कोई प्रयोजन इससे सिद्ध नहीं होता। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन माने यज्ञ करना ही प्रयोजन है, यज्ञ के द्वारा और कोई प्रयोजन नहीं है, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। इस भावना से जो करते हैं यज्ञ, वह सात्विक यज्ञ है। तो इसमें क्या क्या बात आ गए बातें? पहली बात क्या थी? फलेच्छुक नहीं है। दूसरी बात क्या थी? शास्त्र दृष्टि होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है? कर्तव्य होना चाहिए। चौथा बात क्या है? कोई अन्य प्रयोजन नहीं है इसका। मन को एकाग्रत करके समाधाया, एकाग्र चित्त होकर बड़े सुख से आनंद से ऐसा कर्म करो, यज्ञ करो, तब आपको क्या मिलती है? ये मिलती है कि बात ही नहीं है। करना है तो करना ही करना है। ये यज्ञ है। एक माँ का क्या कर्तव्य है? सुबह उठना है, कर्म करना है, खाना बनाना है, बनाओ बस। कब तक ये प्रश्न नहीं उठता? मैं कब तक ये घर का बोझ उठाऊं? ऐसा पति ने कभी नहीं सोचना चाहिए। मैं कब तक बोलता रहूं जीवन में? मुझको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज जिंदा है, काम दिया है, नौकरी भगवान ने दिया, ईश्वर का दिया हुआ नौकरी है ये, तो करो नौकरी। आज की नौकरी का समापन करो। करना इसके द्वारा आपकी वृद्धि होगी, आपको समझ में आ जाएगी, आप मेरी तारीफ करेंगे, खूब दक्षिणा देंगे। ये सब अपेक्षाएं नहीं है। आप ही लोग बड़े स्वतंत्र हैं, कभी आ सकते हैं, कभी नहीं आ सकते, एक दिन आएंगे, 2 दिन छुट्टी ले लेंगे, आपकी मर्जी। एक बार ऐसे हुआ, एक ही सज्जन बैठा था, क्योंकि कोई एक दूसरे महात्मा अन्य ऑर्गेनाइजेशन कोई आए, जो आने सब लोग वहाँ गए सत्संग में, तो एक ही बंदा बैठा है सुनने के लिए। पूरी यज्ञ उनके लिए हुआ। पहले दिन 200 थे, अगला दिन भी 200 लोग आ गए। उस दिन के लिए कोई सत्संग महात्मा जी सब लोग भिड़ गए वहाँ पे। तो यज्ञ तो रुकता नहीं। वो भी नहीं आया होगा, नहीं आया होता तो फिर आराम है मेरे लिए। भगवान ऐसा आराम ही नहीं दिया है। कम से कम मैं बैठूंगा इस रूप में, बोलो प्रवचन। ऐसा एक बार हुआ ऐसा। तो ये परीक्षा ही है, तो यज्ञ करना ही है, ये सात्विक यज्ञ है। अभिसंधायतु फलम दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् अभिसंधायतु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं। बस फलम उद्देश्य, अभिसंधाय उद्देश्य, फलम दम्भार्थम। देखिए फलाकांक्षी है, क्वाइट ऑपोजिट है, विपरीत है। सात्विक से विपरीत रजोगुण। वो फल इच्छुक नहीं है, ये फलेच्छुक है।
फल चाहता है, फल को ही पहले संकल्प मन में रखकर ही यज्ञ करता है। मेरा नाम बढ़ जाए, दंभार्थम, दिखाने के लिए। बड़े बड़े यज्ञ मैंने किया, ये अनुष्ठान किया, मैंने ये यज्ञ करवाया, मैंने वो यज्ञ करवाया, जीवन में यह यज्ञ संपन्न करवाया, इतने लोगों को भोजन दिया, इतने लोगों का मैंने दक्षिणा दी, इतने ब्राह्मण लोग मेरे यज्ञ सत्र में आए, ये सब ना चुपचाप किया। यज्ञ करने के लिए भगवान ने करवाया, चुपचाप बैठो। वाह, देखिए, अभिसंधायुत फलम दंभार्थम अभिचैवयत, दंभ के साथ सबसे कहते हैं। देखिए, जो संदर्भ नहीं है, जहाँ पे संदर्भ नहीं है बोलने का, वहाँ पे भी संदर्भ ला कर कहते हैं हमारे अपने पूर्व वैभव। बात समझ आ गया? मौका ही नहीं मिला बोलने का, फिर मौका ढूंढकर, मौका लाकर, प्रस्ताव में लाकर, फिर अपना हमने जो जो कार्य किया बताएंगे। एक बात कहूं, शुरू करेंगे ऐसा। भाई एक बात कहूं, मैं क्या, किस बात के लिए मैं बात कर रहा हूं आपसे, आप क्या कहने वाले हैं? नहीं ऐसे याद आया, मैंने बड़ा यज्ञ किया। बोलना क्यों? मैंने वो व्रत लिया, अब आए हैं, नमस्कार किया है, आज मेरा व्रत है, बोलना जरूरी है क्या? तो सोचो। कोई प्रसाद खाने के लिए बुलाया गया, नहीं साहब, तब कह सकते हैं कि अब मैं, आज मेरा व्रत है, मैं खाना खाऊंगा नहीं, बस ठीक है। हाँ, इतना आसान नहीं है आध्यात्मिक साधना, फंस गए। अन्या वाचा विमुंचथ, सारे बातें बंद कर दो, केवल ब्रह्मचिंतन। तो दंभार्थ इज्जते भर्तश्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम, वो राजस यज्ञ है। विधिहीनमसृष्टान्नम मंत्रहीनमदक्षिणम श्रद्धा विरहितं यज्ञम तामसं परिचक्षते। विधिहीनमसृष्टान्नं मंत्रहीनमदक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। तमोगुण यज्ञ, तामस यज्ञ क्या है? विधिहीनम, कोई विधि विधान नहीं है। रजोगुण वाला विधि विधान को अपनाते हैं, को डर है, उनको फल भी चाहिए ना, फल इच्छुक है ना, तो बोलता है कि नहीं विधि से करना है, पैसा जितना भी खर्च हो जाए कोई बात नहीं, विधि को त्यागता नहीं। क्यों? भाई फल चाहिए मुझे। ये महाराज तमोगुण वाले विधिहीनम, कोई विधि नहीं है, विधान नहीं है। यथाचोदित विपरीतम, जैसा शास्त्र बताया उसके विपरीत करता है ये, शास्त्र से विपरीत। कुछ लोग ऐसे ही हैं कि वे कहते हैं अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं, वे अपने आप को क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल। तो क्या इंटेलिजेंस ऑफ सोसाइटी, क्या माने? जो शास्त्र कहते हैं उसको उल्लंघन करना, प्रतिघटन करना ही, उसको प्रश्न करना ही वो कहते हैं मैं इंटेलिजेंट हूं। ऐसे कई लोग हैं दुनिया में। तो जो शास्त्र ऐसे बताया, क्या मैं ऑपोजिट करूंगा, देखेंगे क्या करेंगे, देखेंगे क्या होगा। ऐसे लोग, भैया मैं कहता हूं साइंटिफिकली भी मैंने कई लोगों को, बच्चों को भी मैंने समझा दिया कि क्यों सुबह उठना है। 4 बजे से 8 बजे तक सत्विक काल होता है, सात्विक काल। और
वैज्ञानिक शास्त्र के अनुसार भी सुबह का कुछ कुछ होता है। अब वो मेडिसिन साइंस पकड़ छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये दोनों बराबर है। ये ऋषि में लोग सात्विक काल कहते हैं, मेडिसिन और कोई कहती है, कुछ कहते हैं। मगर लोग, मैं कहता हूँ सुबह उठ के, नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, सुबह सोऊंगा, रात में जल्दी सो जाए, नहीं लेट सो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, देखेंगे। ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, वो इंटेलेक्चुअल नहीं है। हर चीज़ को लेकर के बहस करना इंटेलेक्चुअल नहीं है। बुद्धिमत्ता को समझते हैं, अपने आप को बुद्धिमत्ता समझते हैं, अपने आप की अपनी बुद्धिमत्ता समझते हैं, नहीं है। तो यथा चोदित विपरीतम असृष्टान्नम, और जो जिस यज्ञ में ब्राह्मणों को भोजन दिया नहीं जाता, याद रखिएगा, कोई भी आप पूजा पाठ घर पे होता है, कम से कम कुछ लोगों को भोजन तो खिलाओ। ब्राह्मणों को बुलाया, भोजन कराए बिना चला गया, नहीं नहीं क्या बात है, 200 रुपया दे दिया, वो अपना खाना खा लेगा। घर पे बनाओ, परोसो। नहीं नहीं आजकल ब्राह्मणों की शुद्धि नहीं है, ये सब तुम कौन है बोलने वाला? शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलता, जो मिला पहले उनको मिला, भगवान तो सब में है ना। अब अपना काम कर तो करो, सबका विश्लेषण क्यों करते हो? आक्षेप क्यों करते हो, जैसे कि आप में कोई लोप नहीं है। सो ब्राह्मणेभ्यः न सृष्टम माने न दत्तम अन्नम यस्मिन् यज्ञे स असृष्टान्नः, वो असृष्टान्न, जिस यज्ञ में ब्राह्मणों को खाना खिलाया नहीं जाता, खिलाया नहीं गया या खिलाया नहीं जाता, उस यज्ञ में उस अन्न को क्या कहते हैं? असृष्टान्नम। ब्राह्मणों को दिए बिना जो खाना बाकी लोग खाते हैं ना, वो असृष्टान्नम, वो ठीक नहीं है। तम असृष्टान्नम। फिर मंत्रहीनम, मंत्रतः स्वरतः वर्णतः, कोई वर्ण नहीं है, उच्चार नहीं है, स्वर नहीं है, मंत्र नहीं है, सब गड़बड़े गड़बड़ है। वियुक्तम मंत्रहीनम, सो कोई मंत्र पढ़ेंगे नहीं। अदक्षिणम, उक्त दक्षिणा रहितम, जैसे ब्राह्मणों खाना भी नहीं खिलाते हैं, दक्षिणा भी नहीं देते हैं। अदक्षिणम। श्रद्धा विरहितम यज्ञम, श्रद्धा भी नहीं है, ऐसा यज्ञ तामसम परिचक्षते तमो निर्वृतम कथयन्ति, तो तमोगुण से किया हुआ यज्ञ ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ये तमोगुणी यज्ञ है। यहाँ हम समापन करेंगे, कल हम देखेंगे तपः त्रिविधम उच्यते, 3 प्रकार की तपस्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।